हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलने वाली है, यूज़फुल भी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये एक वायरलेस बैटरी चार्जर है, यानी कि समझ लीजिए कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए ये डिवाइस है। अब उसी बैटरी से वायरलेस को चलाया जाता है। तो स्पेशली ये बैटरी को चार्ज करने के लिए बना हुआ है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सिखाना समझाना है। अच्छा, मैं इनको दो है मेरे पास डिवाइस। एक को रिपेयर कर चुका हूँ और एक को रिपेयर करना बाकी है। अभी इसको रिपेयर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट इसमें आ चुका है। उसको मैंने रिपेयर किया, लगभग एक दिन पूरा लगा उसको रिपेयर करने में। अब क्या क्या चीज़ें माइनरली खराब होती हैं इसमें, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और खराब किस कारण से हुआ है वो भी बता देता हूँ। दोनों डिवाइस अलग अलग दिन में आकाशीय बिजली की वजह से खराब हुआ, यानी कि जो बिजली चमकती बरसात के दिनों में उसकी वजह से खराब हुआ। अच्छा, इसके दोनों के बॉक्स के ऊपर लिखा भी है स्पेशली कंपनी ने कि अगर यहाँ पर ये पावर सप्लाई में अर्थ कनेक्शन नहीं किया गया तो ये आपका डैमेज हो जाएगा। अर्थिंग कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है। तो अर्थिंग ना होने की वजह से ये ज़्यादातर खराब होते हैं। और हमारे पास जितने भी अभी तक आए हैं वो यहाँ पर इसी वजह से खराब हुए हैं कि अर्थिंग कनेक्शन इसमें नहीं हुई थी। तो अर्थिंग कनेक्शन बहुत जरूरी, सबसे पहले तो ये जरूर जानना है। वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है कि आप लोगों को जो इसमें फॉल्ट आते हैं उसके बारे में जानकारी देना। वैसे बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होते हैं और यूट्यूब पे कहीं भी इसका वीडियो मैं देख रहा था, नहीं मिला, तो मैंने कहा चलिए पब्लिक कर देते हैं और जो जो चीज़ें फॉल्ट इसमें आ रही हैं उनके बारे में समझा देते हैं। जो लोग इसको रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा बहुत उनको एक गाइड सा मिल जाएगा। हालांकि फॉल्ट तो आपने खुद ठीक करना है, लेकिन एक गाइड कर दूंगा तो आपको एक बेसिकली तौर पर पता चल जाएगा कि यार हाँ, कहाँ कहाँ से फॉल्ट आता है, क्या क्या हमने इसमें काम करना रहेगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जब हम इसको रिपेयर कर चुका हूँ तो इसके बारे में बताऊंगा। पहले इसको समझा देता हूँ। दोनों सप्लाई एक ही है, दोनों में एक ही कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ भी अंतर नहीं है, अंतर है सिर्फ कंपनी का, बाकी दोनों एक ही है। अब इसी में समझा देता हूँ आपको। अब ये जो वायर आपको पीछे चार दिख रही है, ये वायर किसके लिए है? ये बैटरी के लिए है। इसमें बैटरी कनेक्ट होएगा और सॉरी, इसमें नीचे वाले में बैटरी कनेक्ट होगा और इसमें वायरलेस का प्लस माइनस ये निकलेगा। ये 12 वोल्ट ही प्रदान करता है आउटपुट में, जो कि वायरलेस को चलाने का काम करेगा। इस पर स्पेशल काम बैटरी को चार्ज करना रहेगा। अब देखिए, इसमें तीन कंपोनेंट बहुत जरूरी हैं जो यहाँ पर खराब होते हैं इस केस में। देखिए, अभी आपको बताता हूँ। जब मेरे पास ये आया था तब इसमें फ्यूज उड़ा था, उसमें भी फ्यूज उड़ा था, इसमें भी फ्यूज उड़ा था। अब देखिए, फ्यूज अगर उड़ा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि फ्यूज उड़ा क्यों है। कभी कभी हाई वोल्टेज की वजह से, कभी कभी आगे शॉर्टिंग आने की वजह से ये खराब होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इसका पावर सेक्शन है, ये वाला देखिए। ये जो है, मैं आप जहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, ये इसका पावर सेक्शन है, यानी कि इतना ये इसका पावर सेक्शन है। मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि एसएमपीएस में सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्शन क्या होता है। ये प्राइमरी है, ये इसका सेकेंडरी है। तो यहाँ पर है ना, हाई वोल्टेज इनपुट होती है, उसके बाद ये स्विचिंग करके आउटपुट में जितना प्रदान करना रहेगा उतना अपने हिसाब से देगा। अब देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज यहाँ से इनपुट हुई, कहाँ से? ये देखिए, मेन लीड यहाँ से आई है, ये मेन लीड यहाँ से आई है और यहाँ पर स्विच के माध्यम से वोल्टेज इस पॉइंट में इनपुट हुई और इस पॉइंट में वोल्टेज इनपुट होने के बाद ये फ्यूज के रास्ते यहाँ पर जाती है। अच्छा, ये काफी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस कंपोनेंट को लेके। ये एक कॉइल होती है जो इस वोल्टेज को फिल्टर करेगी, यानी कि फ्लैक्चुएट जो भी वोल्टेज रहेगी उसको ये खत्म कर देगी। पहला काम इसका ये रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर फ्यूज के रास्ते कॉइल पर गई और कॉइल ने इसको फिल्टर करके, यहाँ पर इन सेक्शन ने फिल्टर करके डायोड को दिया। अब डायोड का काम है एसी को डीसी में बदलना। डायोड ने एसी को डीसी में बदला और मेन कैपेसिटर को दिया। अब मेन कैपेसिटर तक तो है ना, हमने प्रॉपर्ली वोल्टेज चेक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये आईसी और ये कंपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ है। ये कंपोनेंट एक मॉसफेट है और ये आईसी यहाँ पर पीडब्ल्यूएम सिग्नल के लिए लगी, यानी कि ये आईसी और ये मॉसफेट दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका इस सर्किट में बहुत बड़ा काम है। इसके बाद जस्ट बगल में ये एक शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है, यानी कि डुअल डायोड बोलते हैं इसको। इसके अंदर 2 डायोड होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा एम्पियर को सहन करने की क्षमता रखता है ये डायोड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने चेक किया, फ्यूज जुड़ा हुआ था। फ्यूज हमने इसमें रिप्लेस किया और फिर देखा तो शॉर्टिंग पूरी बन रही थी। अब शॉर्टिंग जब बन रही थी तो फिर हमने यहाँ पर एक चीज और देखी थी। अब देखिए, यहाँ पर चारों डायोड में चेक करना है कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है। चारों डायोड को भली भांति चेक करना है। आप मल्टीमीटर के डायोड मोड में जाइए और डायोड को चेक कीजिए। अब यहाँ पे इसको रिपेयर कर चुका हूँ तो यहाँ पर फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को देखिए। मेन डायोड को जब चेक करेंगे तो आप डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है। डायोड क्या ना, एक तरफ से वैल्यू देता है। ये देखिए, जो इसकी डायोड की रीडिंग होती है वो 550 समथिंग होती है। तो डायोड को जब चेक करेंगे तो सभी में 550
थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक तरफ से 550 वाली रीडिंग ये डायोड देते हैं। तो डायोड इसका मतलब यहाँ पर ओके है, जब रीडिंग ओके आ रही है। इसके बाद मेन कैपेसिटर पे चेक करना है कंट्रोलिंग मोड में। कैपेसिटर क्या है ना, और जो भी चेक करेंगे आप, जो भी चीजें चेक करें वो इस डिवाइस को ऑफ करके करना है। लाइट को इसमें मत देना, यानी कि बिल्कुल ऑफ कंडीशन में करना है। अब कैपेसिटर में चेक कीजिए, कैपेसिटर शॉर्टिंग तो नहीं दे रहा। अगर कैपेसिटर में शॉर्टिंग आ रही है तो फिर हमें आगे चलना है। इसमें कैपेसिटर में शॉर्टिंग थी, तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग किस वजह से कैपेसिटर में, अब देखिए कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, तो निकाल के कैपेसिटर को चेक किया, कैपेसिटर शॉर्ट नहीं था, बल्कि इसके आगे कुछ कंपोनेंट ऐसे थे जिनकी वजह से कैपेसिटर में शॉर्टिंग आई थी। अब इसके आगे थोड़ा सा आगे चले, हम देखा कि यहाँ पर ये मॉसफेट लगा हुआ है, और इस मॉसफेट को गेट का जो सिग्नल देने के लिए यहाँ पर आईसी लगी हुई है। ये आईसी यहाँ पर देखिए, ये आईसी भी खराब थी और मॉसफेट भी खराब था। अब देखिए इसमें हमने आईसी को निकाला और उसके बाद ये मॉसफेट को भी निकाला। दो चीजें जब हमने निकाली तो शॉर्टिंग क्लियर हो चुकी थी, ये पावर सेक्शन का यहाँ पर था। अब इतना सा अगर काम कर देते हैं आप मेन में, देखिए ये मेन जो सेक्शन है इसी से फॉल्ट निकल के आ जाता है। अब एक चीज और है, अगर आपके उसमें भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही तो ये मॉसफेट और आईसी को निकाल के बाहर कर लो, उसके बाद शॉर्टिंग क्लियर हो जाती है। अगर नहीं हो रही है तो कैपेसिटर या डायोड में भी शॉर्टिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है यहाँ पर जिनसे शॉर्टिंग होती है। हाँ, ये जो कैपेसिटर अलग अलग आप देख रहे हैं, एमओवी कैपेसिटर वगैरह, इनमें भी शॉर्टिंग हो सकती है, तो इनको भी निकाल के चेक करना है जब तक यहाँ पर शॉर्टिंग क्लियर ना हो। अब देखिए इसमें खराबी बहुत थी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कंपोनेंट इसमें खराब थे। जो जो कंपोनेंट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये सब के सब इसमें खराब निकले। एक तो यहाँ पर ये, वो देखिए खराब है, वो भी खराब है, वो दूसरी पावर सप्लाई का, ये दोनों पावर सप्लाई के हैं, इसको हमने अलग कर लिया है मॉसफेट। और आईसी ये दोनों खराब हैं, उसकी भी इसकी भी खराब है, ये दोनों आईसी खराब थी, ये हमने निकाल के अलग करी। और तीसरी चीज, इसमें से एक डायोड खराब था, वो हमने रिप्लेस कर लिया। एक जेनर डायोड यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर एक जेनर डायोड लगी हुई थी, वो भी खराब थी, यहाँ पर एक जेनर डायोड लगी थी, वो भी खराब थी। तो इतनी चीजें इसमें खराब निकली। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास मॉसफेट और आईसी तो इसमें नहीं है, तो एक ही मिला मेरे को। अब कहाँ से मिला, मैंने कहाँ से अरेंज किया वो बताता हूँ। अब जो पावर सप्लाई हमने रिपेयर करी है उसको दिखाता हूँ, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें भी सेम प्रॉब्लम बन रही थी। अब ये हमने रिपेयर करी है। अब ये देखिए ये सर्किट भी सेम वैसा ही है जैसा वो सर्किट है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक कॉइल नहीं है, कॉइल न होने की वजह से इन्होंने जंपर करा हुआ है, बात वही है, जंपर कर लो वो भी चल जाता है। अब ये इसका मेन पावर सेक्शन है। अब इसमें जब हमने चेक किया, वो वाली तो बाद में रिपेयर करूंगा मैं जब मेरे पास सभी कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अगर मैं रिपेयर नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बनाया, रिपेयर कर लिया है वीडियो नहीं बनाया, तो तभी इस वीडियो को मैं पब्लिक कर रहा हूँ। इसमें देखिए इसमें भी फ्यूज उड़ा था, मैंने फ्यूज रिप्लेस किया, तो वही फ्यूज रिप्लेस करने के बाद सीरीज में यहाँ पर शॉर्टिंग बन रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने जब चेक किया तो आईसी और मॉसफेट गए हुए थे। अब इसमें देखिए आपको इसमें अलग से मॉसफेट दिख रहा होगा, असल में यहाँ पर ये जो मॉसफेट आप देख रहे हैं ना, ये इसका नहीं है, इसका मॉसफेट ये था। अब यहाँ पर मैंने दूसरा मॉसफेट लगाया है, यही बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि कौन सा मॉसफेट, कौन सी आईसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर ना मिले तो। और फॉल्ट यहीं से निकल के आता है, दूसरे सेक्शन से नहीं आता। सपोज आपने मॉसफेट और ये आईसी रिप्लेस करी, फिर भी ये काम नहीं बना, तो फिर अगला जो ऑप्शन आपका मिलता है वो है यहाँ पर, ये देखिए ये LM324 LM358, यहाँ पर किसी किसी में 358 लगी रहती, किसी किसी में नहीं रहती, तो इसमें नहीं है 358, इसमें सिर्फ LM324 है, तो इसमें LM324 भी आपका रिप्लेस करके देखेगा। कभी कभी ऑप्टो कपलर्स भी चेंज करके आपको देखना पड़ सकता है, क्योंकि इनमें भी बहुत बार फॉल्ट निकल के आता है। और ये छोटे छोटे आप डायोड्स देख रहे हैं, 4148 डायोड्स हैं, ये स्विचिंग डायोड्स हैं, इनको भी चेक कर लेना, कभी कभी इनसे भी फॉल्ट निकल के आता है। ठीक है, छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, ध्यान से देख लेना। सभी कंपोनेंट्स को आपको मैंने टेस्ट करना बताया है, तो उन कंपोनेंट्स को आप चेक करोगे तो यहाँ पर। अब इसमें मॉसफेट और यहाँ पर आईसी कौन सी वाली मैंने इस्तेमाल करी है पहले वो बता देता हूँ। देखिए मेरे पास कंप्यूटर के बहुत सारे SMPS हैं जो खराब कंडीशन में मेरे पास आते हैं रिपेयर होने के लिए, और ये एक SMPS था, कंप्यूटर का SMPS है। और ये जो है आईसी और मॉसफेट कंप्यूटर के SMPS में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर से देखिए इसमें लगी हुई थी आईसी और यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ था इस SMPS में, क्योंकि इसका सेकेंडरी सेक्शन खराब था, तो इसमें से निकाल के मैंने अपने पास रख लिया। अब नंबर क्या है इसमें, जो मॉसफेट है उसका जो नंबर है, इसमें जो मॉसफेट लगा हुआ था उसका नंबर जो कंपनी ने दिया था, उसका नंबर यहाँ पर था W9NK। ऊपर वाली लाइन पे देखिए W9NK, ये 9 एम्पियर का है, 9N 9 एम्पियर, 90Z, 90 मीन्स आगे को जीरो जोड़ लो, 900 वोल्ट, 9 एम्पियर 900 वोल्ट का ये एक मॉसफेट इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को मिला तो नहीं,
लेकिन जो कंप्यूटर के एसएमपीएस में हमारे पास जो मॉसफेट अवेलेबल थे उसका नंबर आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं उस मॉसफेट को बाहर निकाल लेता हूँ, इस मॉसफेट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे पास 7N यानी कि 7N 800 7 एम्पियर 800 वोल्ट का मेरे पास मॉसफेट था। ये छोटा वाला है, इसको मैंने लगा लिया। इससे भी 100% काम करेगा, लेकिन ये एन चैनल के मॉसफेट है, इनको ही लगाना है। दूसरा इसमें जो आईसी लगी हुई थी उसका नंबर पहले आप देख लो, अलग अलग नंबर की यहाँ पर आईसी है, वो भी ध्यान से देख लो। जब आईसी आपको हाँ मॉसफेट अगर आपको नॉर्मल सिंपल नहीं मिलते हैं तो 7 8 9 एम्पियर 10 एम्पियर जितने भी मिले आप उसको लगा सकते हो। तो मेरे पास 7 एम्पियर का है, तो उसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया हूँ। और दूसरी चीज है, यहाँ पर जो आईसी खराब थी, आईसी का जो नंबर है पहले आप देख लो। आईसी का जो है TL3844P, ध्यान से देखो नीचे आईसी का नंबर है TL3844P, इसके अंदर लगी हुई थी एक सप्लाई में। और दूसरी सप्लाई में जो आईसी थी वो आप देख लो UC3844B, UC3844B, ये UC3844B है, ये TL3844 है। अब देखिए दोनों एक ही है, TL3844 UC3844 दोनों एक ही है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या थी कि सेम नंबर की आईसी मुझे मिली नहीं। अब मैंने इसकी जगह पे लगाई है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखो UC3843 नंबर की यहाँ पर मैंने आईसी लगाई हुई है। अब ये जो आईसी है 3843 3844, ये जो सीरीज की जो आईसी हैं इनमें काम करती है। ये सभी के जो पिन आउट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। इन चारों पिनों को मैंने मैच करके इसमें सही तरीके से लगा दिया, यानी कि जो चारों पिनें थी वो अच्छी तरीके से सभी जो पुरानी आईसी की पिन आउट थी उससे मैच कर रही थी और वोल्टेज सब कुछ इसमें सेम था। काफी ढूंढने के बाद 3843 मैंने इसमें लगाई, तो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर चालू हो गया। अच्छा, यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबी बन गई क्योंकि कुछ चीजें हैं डिटेल समझाने, आप लोग बोर हो जाते हैं यार मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको शॉर्टकट में सॉल्यूशन मिल सके, आपको देर तक है ना फॉल्ट ढूंढना ना पड़े, इस वजह से मैं वीडियो को डिटेल से समझा रहा हूँ। अब देखिए मैं पहले, अच्छा यहाँ पर ये मॉसफेट में हीट सिंक यहाँ पर लगी हुई है, इसको मैं हटा दूंगा बाद में। और पहले इस मॉसफेट को है ना एक बार आपको इसमें लगा के दिखा भी देता हूँ और पूरा चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मॉसफेट को लगा लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हीट सिंक अभी नहीं लगा हुई है तो थोड़ा ज़्यादा देर इसको नहीं चलाऊंगा, क्योंकि हीट सिंक इसमें लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स जब लोड में आते हैं ना बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने अलग से एक वायर लगाई हुई है इसको पावर देने के लिए, तो पहले इसको मैं एक बार चला के आपको सब चीज़ें दिखा देता हूँ। पहले चेक कर लेता हूँ कुछ नीचे कंपोनेंट तो नहीं है जो इसमें लग रहे हो। तो यहाँ पर इसको देखिए मैंने पावर दे दी है और ये चालू हो चुका है, ठीक है। अब इसमें ऑफ कर लिया, अब दोबारा से इसको चालू करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये चालू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बैटरी को देखिए कनेक्ट करूंगा। देखिए बैटरी अभी चार्ज हो रही है, आपको अभी क्लियरली दिखाऊंगा। अभी बैटरी चार्ज हो रही है। अच्छा, इस बैटरी को ऐसे अभी लगा रहा हूँ, बाकी उसमें बड़ी बैटरी होती है। देखिए डीसी वोल्टेज पहले चेक करवाता हूँ, उसमें चार्जिंग वोल्टेज कितना बन रही है। ये देखिए 13.4 वोल्ट इसमें बन रही है। अब इसको ऑफ कर देता हूँ। देखिए ऑफ कर दिया मैंने, बैटरी मोड पे आ गया ये। और अभी देखिए वोल्टेज कितनी है 12.8 समथिंग है। और ये ऑन करता हूँ, देखिए 30.3, यानी कि प्रॉपर इसमें वोल्टेज बन रही है। यहाँ पर अभी चार्जिंग एम्पीयर कितना ले रहा है वो आपको दिखाता हूँ। पहले उसको ऑफ करता हूँ। देखिए बैटरी मोड में आ गया और ये चार्जिंग मोड में जा रहा है। और अब देखिए इसमें देखिए क्लैम्पमीटर पे देखिए ये 3.2 3.3, एक मिनट ऐसे दिखाता हूँ, शायद अब आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, ऐसे दिखेगा, रुकिए देखो 3.3 करीब एम्पियर ले रहा है। अब देखिए बैटरी इतना एम्पियर ले रही है, ज़्यादा बैटरी होगी ज़्यादा एम्पियर लेगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से टोटली इजीली रिपेयर हो गया है। अब इसको मैंने ऑफ कर लिया है और इसको मैं पैक कर दूंगा सही तरीके से जैसे मैंने इसको खोला था। अब आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर ऐसी नहीं मिलती, इसके बदले कौन सी ऐसी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर मॉसफेट नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 7 8 9 एम्पियर 10 एम्पियर 11 12 एम्पियर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर सेक्शन है इजीली रिपेयर हो जाता है। अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना और आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर लेना, वहाँ पर आपको डिटेल से और चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। और माफ़ी चाहता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबी बन गई, कुछ चीज़ें डिटेल समझानी बाकी थी, लाइव डबिंग ही कर रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी बन जा रही है। और नेक्स्ट आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो मेरे पास दूसरी पावर सप्लाई कभी खराब पड़ी है, जिसके कंपोनेंट अभी मेरे पास नहीं है और जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट भी फूके भी हैं, उसको एक नए सिरे से बना के आपको
बताऊंगा। बस कंपोनेंट ऑर्डर कर लिए, कुछ दिनों में आ जाएंगे, डिटेल से समझा दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।